दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे कुशीनगर का पहला पॉडकास्ट, जिसमें आज पहली बार इनको आपने देखा भी होगा, लेकिन पॉडकास्ट पे पहली बार आए हैं हमारे हमारे साथ अमृतांशु सिंह पटेल जी। तो इनसे हम आज बात करेंगे। मुख्य चर्चा होगी ढोंग पे, अंधविश्वास पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आजकल के जो बाबा हो रहे हैं, पहले हम देखा करते थे कि एक आयु तक बाबा माना जाता था, मतलब कि 25 साल के हो गए बाबा बन गए। आजकल देखा जा रहा है कि 14 साल के लड़के बाबा बन रहे हैं। कोई एक कंठस्थ याद कर दे रहा है, सूत्र याद कर दे रहा है, किसी श्लोक याद कर दे रहा है, तो उसको माना जा रहा है कि वो भगवान स्वरूप है, बाबा है। 14 साल की उम्र में उनको भगवान मान लिया जाता है। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहली बात ये कहूंगा कि अभी समाज में पहले से ज्यादा और पाखंड फैल गया है। पहले जब पाखंड इतना ज्यादा फैला था, उस समय आजादी से पहले बहुत ऐसे महापुरुष थे लोग जिन्होंने पाखंड के खिलाफ आवाज उठाया था, और उनके लिए वो लोग लड़ाई लड़ी थी, जिसके वजह से उन्हें मार दिया गया किसी न किसी तरीके से, या धोखा से जहर खिला के किसी न किसी तरीके से उनको मार दिया गया। आज मैं उसी चीज पे बताना चाहता हूँ जनता को भी, कि जो पाखंड अब इस समय एकदम बहुत ज्यादा फैल गया है। लोग मानसिक गुलाम बन गए। लोग, ये सिचुएशन ऐसा आ गया अभी के समय में कि लोग को अगर वो सच चीज बताया जाए, वो असली चीज बताया जाए, रियलिटी सामने दिखाया जाए, तो भरोसा नहीं होगा। वो उल्टे बोलने लगे कि नहीं तुम गलत हो। अभी मैं रिसेंटली एक कहानी बताता हूँ कि मेरा गांव है, गांव के बगल में एक परिवार है। आपका गांव कहाँ है, बता दीजिए दर्शकों को। मेरा गांव खरटिया शीतलापुर में है। और बता दूं कि मेरे गांव के बगल में एक गांव है, कुशीनगर की घटना है। कुशीनगर, जिला कुशीनगर की घटना है। और वहाँ पे एक परिवार है। अब सुनिए, एक परिवार है, उस परिवार में एक ब्राह्मण परिवार है। उसकी एक बच्ची है, और वही बच्ची का नियर अबाउट एज है 7-8 साल एज है। वो कुछ जो धार्मिक चीजें वो याद कर ली है। उसे याद करने की वजह से राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है उसको। राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया गया। देखिए, वो याद करने की वजह से मैं बता दूं, और जो मेरे गांव के लोग हैं उनको लगता है ऐसा कि कुछ बड़ी उपलब्धि है। रट्टा मार लिया या याद कर लिया, क्या कहना चाहते हैं? न ये रट्टा मारा गया है, ना याद किया गया। इसके बारे में बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी, जैसे एक किसान ले लीजिए, ठीक। एक किसान हो गया, एक यादव परिवार हो गया, और एक ब्राह्मण परिवार हो गया, ठीक। अब तीनों में सिमिलर चीज मैं बता रहा हूँ क्या है। तीनों में सिमिलर चीज ये है, और एक किसान का लड़का है, और वो छोटा है, 5 साल का, 10 साल का है, अपने पिता के साथ खेत में जाता है। तो उसको देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा बीज कैसे खेत में रोपना है और क्या क्या चीज है, उसको समझ में आ जाता है। तो अगर माइंड उसका सही हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खेत में बीज रोप रहा है, बो रहा है। इसका मतलब नहीं कि वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उसका जन्मजात वो चीज घर का चीज है, वो सीखा है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। इसी तरह कोई यादव है, यादव का छोटा बच्चा है, अगर दूध निकाल रहा है भैंस की, 5 साल का 7 साल का जो लड़का दूध निकाल सकता है, क्योंकि डेली देख रहा है घर पे निकाला जा रहा है। तो अगर दूध निकाला तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, कोई लोग मानेंगे नहीं। लेकिन एक ब्राह्मण का लड़का है और 5-7 साल का लड़का है, और कोई पूजा पाठ अगर याद हो गया, कोई चीजें, धार्मिक चीजें, तो रोज सुनते सुनते घर में रोज पूजा पाठ हो रहा है, उसके बाबा है, उसके पापा है, वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको याद हो गया सुनते सुनते। तो लोग सोच रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि है। मेरे नजर में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। आप खुद सोचो ना, एक यादव लड़का, आप खुद सोचो, आपके घर में कोई छोटा लड़का अभी वो सीख जाएगा, खेती करना सीख जाएगा। बहुत छोटे छोटे लड़के में देखता हूँ ट्रैक्टर चलाना सीख जाते हैं, बाइक चलाते हैं। क्या बड़ी उपलब्धि है क्या? उसको हम पूजा करेंगे? उसको हम पूजा नहीं करेंगे भाई। ये सब ढोंग है। वो उसको हम टैलेंट भी बोल सकते हैं। उसको टैलेंट बोलिए, या ये बोलिए कि जो परिवार का जो विरासत वाली चीजें है, उसको टैलेंट का मतलब क्या होता है? टैलेंट मतलब होता है कि एवरेज जो लोग हैं उससे अलग काम करना। बिल्कुल, अपने परिवार से हटके कुछ अलग काम करना। जैसे मैं यादव परिवार से हूँ, मेरे घर में दूध वाला काम चल रहा है, लेकिन मैं कोई आविष्कार कर दे, एआई पे काम कर दिया, मतलब नया इन्वेंशन वो टैलेंट होती है। मतलब कि कोई लड़की अगर जो ऐसे कुछ याद कर ले रही है, लोग उसको भगवान के जन्म देखते हैं। तो जैसे लोगों का कहना क्या है आपके ग्रामीण के क्षेत्रों का? मेरे गांव में लोगों का कहना ये है, स्पेशली मेरे क्षेत्र में जहाँ वो लड़की है, उन लोगों का कहना ये कि देव कन्या है वो। अच्छा, देव कन्या है वो, पूजनीय है वो पूजनीय है। उसको पूजा, लोग पूज रहे हैं उसके नाम पर, ऐसे लोगों के नाम पर। ऐसे नहीं, वो सिर्फ एक सिंगल लड़की नहीं है पूरे भारतवर्ष में, उससे हजारों बच्चे हैं, उसी उम्र के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, और लोग उन्हें चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। अब सोचिए कितना ज्यादा पाखंड फैल गया है। जबकि हमारे घर में कोई बच्चा है, किसान का पुत्र है, तो खेत में बीज रोपे, उससे कोई पूजा नहीं करेगा। भाई करो ना भाई, वो भी तो एक अचीवमेंट है। और कोई किसान का कोई यादव बच्चा, वो भी तो दूध दूध सकता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, बाइक चलाता है, बहुत सब कोई कर रहा है। कुछ ना कुछ परिवार में जो चीज चल रहा है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई अचीवमेंट नहीं मानेगा। लेकिन वो वाली चीजें हैं, क्योंकि वो लोग सबसे आगे हैं, वो दिमाग में भर देते हैं कि भाई ऐसा है, ये सब बहुत बड़ी चीज होती है।
असल में मेन सारी चीजों का एक ही तोड़ ये है कि भगवान के लोगों से लोग, भगवान के नाम से लोग डर रहे हैं। अच्छा, भगवान के नाम से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग में अंधविश्वास का मतलब क्या है? विश्वास प्लस डर। जिसके अंदर डर है वो अंधविश्वास में जिएगा। अगर आपको अंधविश्वास से दूर जाना है तो दूर हटना है या अपने आसपास के अंधविश्वास को कम करना है, तो उसका सीधा मतलब ये है कि प्रश्न कीजिए, और कोई कुछ है तो क्यों है, आप प्रश्न करोगे सारा आंसर मिल जाएगा, सिर्फ प्रश्न करना है। बाकी वो जो लड़की है उसके जैसे कि ये भी है क्या कि कोई चमत्कार वगैरह भी कुछ चमत्कार नहीं। क्या चमत्कार? वो स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट देख के कथा कहती है, वो कुछ देखती है, ऐसे पढ़ के सुनाती है, फिर बताती है, लोग भीड़ जुटा है पूरा। हमारे जैसे गरीब आदमी, आपके जैसे गरीब लोग, परिवार के लोग पूरा भीड़ लगाए बैठे हैं। कहीं ना कहीं इसको मतलब अंधविश्वास 100% अंधविश्वास है, 100% मैं लिख के दूंगा अंधविश्वास है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ ना कैमरा के सामने, बहुत लोग मुझे गाली देंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि उनको समझ नहीं है उस चीज की। सच बोलने वाले लोग जितने भी धरती पर पैदा हुए महानायक, उनको मार दिया गया किसी न किसी तरीका से। सुकरात कौन थे? सुकरात का पाखंड के खिलाफ बोले थे। गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध जैसा धरती पे कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ था। तेजस्वी 12 साल तक तपस्या की, उनको मार दिया गया, तो मैं क्या चीज हूँ? लेकिन सच बोलना जरूरी है, बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगला सवाल मेरा ये है ढोंग और पाखंड के खिलाफ, कि आजकल देखा जा रहा है कि लोग मतलब कि मूर्ति पूजा कर देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आस्था है हमारी तो इसलिए पूजा करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि कोई चमत्कार है, तो इसमें ये भी शामिल है। लड़की का जैसे जो मैटर है, आप कह रहे हैं कि लोग उसको पूजनीय बता रहे हैं, तो इन दोनों में क्या मतलब कि सिमिलरिटी है? मूर्ति पूजन और लड़की पे विश्वास करना, जो कि सामने देखा जा रहा है। मूर्ति मान लीजिए कि भगवान है नहीं, मतलब उनकी प्रतिमा को लोग पूज रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? इस बारे में मैं ये बोलूंगा, क्योंकि दोनों का जो सीक्वल है वो आस्था से जुड़ा हुआ है। आस्था जुड़ा हुआ है। देखिए, आस्था जरूरी है, लेकिन आस्था के आड़ में जो पाखंड है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। और आस्था की बात बता दूं, आस्था हर धर्म में है, और हर धर्म में पाखंड फैला हुआ है। मैं सारे धर्मों को बोल रहा हूँ। बहुत लोग सोचेंगे कि हिंदू विरोधी बोल रहा है या बेवकूफ है। मैं बता दूं, हर धर्म में पाखंड है। मैं आस्था से कुछ लेना देना नहीं है। हमें उस पाखंड को खत्म करना है। हमें क्या, आप सबकी जिम्मेदारी है उस पाखंड को खत्म करना। वो पाखंड की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था गिर जाती है। बहुत लोगों के घर पे रोटी नहीं चल पाती है। जो बच्चा पढ़ने वाला है, पाखंड की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाता है। उसके हक का जो रोटी है, जो शिक्षा का जो पैसा है, वो पाखंड में चला जा रहा है। इसके पहले जैसे सुना भी गया था, एक जगह हमने भी देखा था, इंस्टा फीड में आई थी, कि बोल रहे हैं कि भगवान को ब्रांडेड दो, देसी घी भी है तो ब्रांडेड का होना चाहिए। तो ऐसा भी है क्या कि जैसे भगवान है तो ब्रांडेड ही खाएंगे, सस्ता सामान नहीं खा सकते हैं? देखिए, दुनिया का इससे बड़ा पाखंड अभी तक धरती पे कुछ नहीं मिला। और कोई भगवान है तो उसको ब्रांडेड घी क्यों चाहिए? उसको ब्रांडेड तेल क्यों चाहिए? उसको ब्रांडेड कपड़े, चप्पल, जूता, ये सब क्यों चाहिए? उसको एसी में रहने की क्या जरूरत है? अभी बहुत 2-3 साल पहले मैं न्यूज में ऐसा पेपर में छपा था एक, कि उसमें दिखाया गया था कि जो अयोध्या के राम जी हैं, उनको अब आराम चाहिए। जो राम जी है उनको आराम चाहिए, वो थक जाते हैं, उनको 8 घंटे के बाद 12 घंटा नींद चाहिए, उनको आराम चाहिए। बताइए, ये पाखंड नहीं है तो क्या है? लोग कितना बेवकूफ, वो पत्रकार है तो इस चीज को छापा है, उसको पता है सारा चीज कि ऐसा, फिर भी वो छाप रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। लोग क्यों छाप क्यों रहा है? इसके पीछे भी रीजन है ना। अगर वो छाप रहा है तो जानता है इस बात को कि लोग पढ़ेंगे और उसका पेपर बिकेगा, और जानता कि नहीं, पढ़ने वाले लोग नहीं है, देखने वाले लोग नहीं है, तो छापता नहीं। इस चीज को जानता, लोग जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि सबको पता है पाखंड है, लोग चल रहे हैं उसी के पीछे। अच्छा, कुछ दिन पहले जैसे कि श्री कृष्ण भगवान की जो छोटी प्रतिमा होती है, लोग उनको लल्ला बोल देते हैं, जो भी बोलना हो बोलते हैं, तो उनको देखा गया था कि एडमिशन करा दिया गया स्कूल में, उनका मार्कशीट में सबसे ज्यादा नंबर आए, वो टॉपर हो गए हैं। उनको दिक्कत हो रहा था, डॉक्टर आके इलाज कर रहा है, मतलब एक बच्चे का जैसा एक प्रतिमा को ट्रीट किया जा रहा है और उसको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर भी आ रहे हैं, स्कूल वाले भी हैं इसमें? अगर जो आप ढोंग और पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप इसको डिफाइन कीजिए कि आखिर वो लोग भी तो उसमें शामिल हो गए ना, कि वो लोग देख रहे हैं कि भाई कृष्ण जी हैं, छोटे से बच्चे हैं, इनका मार्कशीट तैयार करके दे दो, तो सरकार इसको अप्रूवल देगी कि ये कैसे दे सकते हैं पेपर? इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सरकार इसको अप्रूवल नहीं देगी, क्योंकि एक जो घटना आया था, एक जज के ऊपर जो जूता फेंका गया था, इसी से रिलेटेड घटना है। विष्णु भगवान की मूर्ति टूट गई तो गुहार लगाया गया था कि मूर्ति को बनाने के लिए कुछ फंड दीजिए,
लेकिन जो जज थे वो बता दिए कि नहीं, ये भगवान तो सबके हैं, आप लोग दो। सही चीज है ना भाई, पैसा देते हैं, गवर्नमेंट पैसा देती है मंदिरों के नाम पे, तो क्या होता है, सरकार में जो हॉस्पिटल है या रोड पैसा आता है तो सब खा के लोग बैठ जा रहे हैं, उसको चलाने वाले लोग। सही तो है, सही है 100%। और रहा बात ये जो आप स्कूल वाली जो बात बोले हैं, डॉक्टर वाली बात है, इसका भी मैं तो बता रहा हूँ। इसमें ये है, सबसे पहले चीज ये है कि कोई शिक्षक है तो भी पढ़ लिख के बनता है शिक्षक, डॉक्टर है तो भी पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है। और एक चीज और सुनिए, उनको पता है इस चीज, लेकिन देखिए हर, मैं भी पढ़ा हूँ, अभी पढ़े हैं, हर आदमी पढ़ा है, पढ़ाई के साथ साथ आदमी के अंदर डर बना हुआ है भगवान का। वो सोच रहा है कि अगर मैं भगवान के खिलाफ कुछ बोल दूं तो मुझे, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, ये डर बना हुआ है। तो डर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। भले आप कितना पढ़ लीजिए, अब पीएचडी कर लीजिए, 10 विषय में पीएचडी कर लीजिए, लेकिन ये डर अगर आप, हर आदमी के अंदर नहीं खत्म होता है। और उसी के अंदर से खत्म होता है जो प्रकृति को समझ लिया, प्रकृति क्या है, प्रकृति भगवान है, प्रकृति ही विज्ञान है। प्रकृति को बस आप जो भी किताब पढ़े, आज जो किताब पढ़ के मैं यहाँ बैठा हूँ, वो प्रकृति को देख कर सुनकर वो किताब लिखा गया है। ये जो कैमरा बना है, जो माइक बना है, तो प्रकृति को ऐसे ही बना है। प्रकृति इज एवरीथिंग, समझिए बात को। और वो सब चीज है, सब दिखावा है, ड्रामा है, लोग बेवकूफ बनाने वाली चीजें है। वो लोग, उन लोग के अंदर डर बना हुआ है उस चीज का। भगवान के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो अरे भगवान, भगवान पूरी दुनिया का मालिक है, उसको तुम गोद में ले लोगे? पूरे संसार को चलाता है वो, हर चीज भगवान के ऊपर टिका हुआ है, बिना उनकी मर्जी कुछ नहीं हो सकता, ये सबको पता है, फिर भी लोग गोद में खिला रहे हैं। ये क्या है? भगवान हर जगह है। अभी मैं संडे के दिन लोग बोलते हैं कि संडे के दिन मुर्गा खाना चाहिए, मंडे के दिन नहीं खाना चाहिए, मंडे के दिन हनुमान जी का व्रत है। अरे भगवान का जब हर दिन है, सातों दिन है, 365 दिन है, तो क्यों भगवान संडे को छुट्टी पर आता है क्या? भगवान छुट्टी पर आता है, संडे को नहीं आएगा मुर्गा देखने की मुर्गा खा रहे हो। बृहस्पतिवार के दिन बोलते हैं लोग मुर्गा मत खाओ। क्यों क्यों मुर्गा मत खाओ? क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन भगवान छुट्टी पर नहीं रहते हैं, आ जाते हैं ड्यूटी करने। ऐसा है क्या? ऐसा गलत है। एक लाइन लिखा है भगवत गीता में कि भगवान हर जगह है। भगवान जब हर जगह है, हर समय है, तो भी एक दिन क्यों है, मंगलवार क्यों है, बृहस्पतिवार क्यों है? सब दिन बराबर है, सब दिन मत खाओ ना। एक चीज और, लोग बोलते हैं कि तुम हिंदू धर्म हो तो भगवा कलर है, चाहे मुस्लिम धर्म है तो बोलते हैं कि हरा कलर है, और भी धर्म है तो उन लोग का सफेद कलर है। सारे धर्म को मैं बोल रहा हूँ, गॉड सिर्फ एक है, ठीक है? ये सारा कलर वलर क्या है? सब ड्रामा है। भगवान जो है ना, सबको बनाया है, पूरी पृथ्वी बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया, सारा चीज, सारा कलर, सारा पशु और पक्षी उनके हैं, प्राणी सब उनके हैं। ऐसा आप लोग बांटो मत, बांट रहा है यहाँ के जो पृथ्वी के लोग, वो बांट रहे हैं कि मेरे भगवान के कलर है, मेरे भगवान की मूर्ति है, मेरे भगवान के मस्जिद है, मेरे भगवान के लकड़ी वाला चर्च है। सब ये लोग खुद यहाँ धंधा करने के लिए, कमाने के लिए, इन लोग का पेट कैसे पले उसके लिए बनाया गया है ये लोग। और ऐसा इस चीज के बारे में जितने लोग, मार्टिन लूथर थे इटली के लेखक, इसी जो लोगों ने बोला है उनको मार दिया गया, ठीक है? ऐसे बहुत लोगों को मार दिया गया ताकि उन लोग का भाई बिजनेस है ना लोग का चलाने। हर देखिए जो पाखंड है, ऐसा जो पाखंड है ना, हर देश में फैला हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं, हर देश में, इटली हो, अमेरिका हो, हर देश में फैला हुआ है ऐसा। लेकिन हालांकि अभी अभी के मामले में, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे देशों में कम हो गया है, लेकिन अभी भारत में है। भारत में पूरा अभी पहले से ज्यादा भारत में बढ़ा है, बाकी सारे देशों में कम हो गया। यही दिक्कत है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, अंधविश्वास पे जो ये अभी तक का पॉडकास्ट था, ये काफी लंबा हो चुका है, तो इसको यहीं विराम देंगे। और अगली आने वाली सीरीज भी अंधविश्वास पे बनेगी, उसमें बाकी सब चर्चाएं होंगी, जैसे ब्लैक मैजिक, काला जादू वगैरह जो अंधविश्वास से रिलेटेड होते हैं, उस पे बराबर हम लोग का पॉडकास्ट देख सकते हैं। और चैनल का ये पहला पॉडकास्ट है, तो मैं बोलूंगा कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।